नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ होने के साथ साथ समाज सेवी और बीजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले श्री दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें अभी हाल ही में हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025, बच्चों के पोषण के लिए न्यूट्रीबार योजना और जीएटीसी प्रणाली जैसे कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और आज इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन सब चीजों की ना देखिए आम जनता तक खबर भी नहीं पहुंच पाती है और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगी कि वो सारी डिटेल उन तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। मुझे गर्व है कि राजस्थान अब उन राज्यों की सूची में है जो वैश्विक स्तर पर सोच रहे हैं जी। आज उनकी ठोस नींव भी रख रहे हैं। जी सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हाल ही में जो कैबिनेट में पारित हुई है हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक नाम भर है या वाकई में ये पूरे राज्य को बदलने की ताकत रखती है? देखिए चेतना जी, ये पॉलिसी केवल एक कोई सरकारी दस्तावेज ही नहीं है। ये राजस्थान की जो वैश्विक महत्वाकांक्षा है उसका एक ऐलान है। हील इन राजस्थान, इसका मतलब है लोग सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए राजस्थान में आए। यह जो नीति है वो मेडिकल टूरिज्म, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ऐसी पद्धतियों के साथ एक साथ जोड़ती है और इसके जो फायदे भी हमें मिलते हैं। कौन से फायदे? एक फायदा ये मिलता है कि रोजगार में स्फोट आएगा। जब विदेशी और देसी मरीज इलाज के लिए यहाँ पर आएंगे तो अस्पतालों के साथ साथ होटलें हैं, टैक्सी है, फार्मेसी, हेल्थ केयर स्टाफ, ट्रांसलेटर्स, उनकी मांग बढ़ेगी हमारे। उदाहरण के लिए केरल में मान लो आयुर्वेदिक के बल पर $1 अरब का मेडिकल टूरिज्म खड़ा कर दिया मान लो, तो राजस्थान क्यों नहीं भाई? जी बिल्कुल सही कहा। दूसरा, ब्रांड वैल्यू में जब जबरदस्त इजाफा होगा। राजस्थान अब सिर्फ किले और महलों के लिए नहीं रहेगा बल्कि आधुनिक इलाज और आयुर्वेदिक उसका संयोजन उसके लिए भी जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नीति है बहुत किफायती है जी। और इसका आम नागरिक को इसका हर आम नागरिक इसका लाभ उठाएगा। तो यही तो अपना नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी सही कहा आपने बिल्कुल सर। जैसा कि आपने बताया इसमें आयुर्वेद होगा, योग होगा और सिद्ध जैसी पारंपरिक विधाओं को सबका मेल बनाया है। कितना प्रभावी है इनका पूरा संगम? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये। देखिए दुनिया अब वेलनेस की ओर तरफ लौट रही है। बिल्कुल वेलनेस। अमेरिका, यूरोप में जो लोग आज योग और आयुर्वेद के पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, राजस्थान इस नीति के जरिए ये दिखा रहा है कि हमारे पास सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है बल्कि हजारों साल पुराना वैज्ञानिक चिकित्सा ज्ञान भी है जी। जैसे एक विदेशी मरीज को स्पाइन की मान लो प्रॉब्लम होती है, वो उससे जूझ रहा है, तो वह सर्जरी के बजाय जयपुर में आके आयुर्वेदिक थेरेपी और योग से मान लो राहत मिल जाए उसको, तो यह अनुभव उसे भारत और राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बना देगा जी। यह एक नीतिगत दूरदर्शिता है। राजस्थान अब इलाज नहीं है, राजस्थान में इलाज ही नहीं होगा, जीवन शैली सुधार बेचने जा रहा है ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और इसे समझना हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारी ऑडियंस के लिए। मैं आंगनबाड़ी के बारे में पूछना चाहूंगी, जो न्यूट्रीबार योजना लेकर आई है सरकार, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में बच्चों को पोषण मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% सुधरेगा इससे। यह पहल छोटे दिखने वाले कदमों से बड़े सामाजिक बदलाव लाने का एक उदाहरण बनेगी। आज बाजरा, मूंगफली, गुड़ और ये शहद, ये कोई विदेशी फार्मूला थोड़ी है, ये हमारी मूल भारतीय सुपर फूड है ये बिल्कुल जी। और इसके फायदे भी होंगे। क्या फायदे होंगे? देखिए मेल न्यूट्रिशन से लड़ाई मान लो, तो राजस्थान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी रहती है और इस न्यूट्रीबार से वो गेम भरेगा, पूरी हो जाएगी। तो दूसरी बात, लोकल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। बाजरा और मूंगफली जैसे अनाज स्थानीय किसान अपने उगाते हैं जी। यानी इससे पोषण के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। ये तो सही कहा आपने बिल्कुल। तीसरा, माँ बाप में भरोसा जागेगा। जब सरकार बच्चों की सेहत का इतना ध्यान रखती है तो वो सरकार के साथ खड़े होते हैं और यही तो लोकतंत्र है अपना, जमीनी भरोसे की सरकार है अपनी जी। ये सही कहा आपने बिल्कुल, भाषणबाजी नहीं करती है, बिल्कुल। काम करने में यकीन रखती है सरकार। सर मैं जानना चाहूंगी कि जीएटीसी यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर्स जो सरकार खोलने वाली है, इनको खोलने से सरकार को क्या हासिल हो सकता है?
देखो, GATC एक छोटा सा शब्द है, लेकिन खपतकर्ता अधिकारों की एक क्रांति है। राजस्थान में लाखों लोग रोज सब्जी, दाल, तेल खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गलत तौल से बचने का तरीका सोचा क्या? नहीं। ये GATC जो है अब हर कस्बे शहर में एक प्रमाणित केंद्र की, इसका एक प्रमाणित केंद्र बनेगा जहां आप वजन हो, माप हो, नाप हो, इसके सब जांच कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात। इससे बहुत बदलाव आने वाले हैं। इससे 3 बड़े बदलाव मैं बताता हूँ। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी आएगी, दुकानदार कोई भी गलतफहमी का शिकार नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। दूसरा, रोजगार मिलेगा अपन को। हर केंद्र में टेक्नीशियन, ऑपरेटर, निरीक्षक जैसे पदों की जरूरत पड़ती है, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। जनता में जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता में विश्वास, तो व्यापारी अब बेफिक्र होकर काम करेंगे क्योंकि ग्राहक संतुष्ट रहेगा। बिल्कुल। और यह एक जिम्मेदार सरकार का काम है जो छोटे मुद्दों को भी इतनी गंभीरता से ले रही है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। पहले ऐसे मुद्दों पर बात तो क्या, जिस तरीके से सोचना भी बहुत दूर की बात, दूर की कौड़ी साबित हो सकती थी। और इन सबको सुनने के बाद एक सवाल और मैं पूछूंगी आपसे कि बीजेपी सरकार वाकई में जमीन पर काम कर रही है? जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई भी नीति बनाकर जमीन पे उतारना, ये हिम्मत सिर्फ बीजेपी सरकार दिखा रही है आपको। माननीय भजनलाल शर्मा जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी की जोड़ी जो आज राजस्थान को ब्यूरोक्रेसी आधारित शासन से जनता आधारित शासन की ओर ले जा रही है। मेडिकल टूरिज्म, बच्चों का पोषण, ग्राहक सुरक्षा, ये मुद्दे वोट की कोई राजनीति थोड़ी है, जनहित की राजनीति है। और यही फर्क लाता है एक विचारधारा आधारित सरकार और प्रभाव आधारित राजनीति में। ये तो आपने बिल्कुल फैक्ट बोल दिया सर कि जमीन पर उतरकर काम करना बेहद मुश्किल है और भाषणबाजी करना बहुत ही ज्यादा आसान है, जो विपक्ष को बढ़िया अच्छे से भी आता है और एक से बढ़कर एक भाषणबाज उनमें मौजूद भी है। लेकिन काम के लिए सिर्फ और सिर्फ भजनलाल सरकार ने आपसे वादा किया था और उन वादों पर खरी भी उतर रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन योजनाओं को इतनी गहराई से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपसे, सरकार की योजनाओं पर बात करते रहेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। मेरा मानना है कि जब जनता जानती है कि सरकार सोच समझ कर काम कर रही है तो हर कदम पर उनका साथ देती है। ये तो बिल्कुल सही, बिल्कुल हर पग पग पर उनका साथ देती है। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।